अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नवीद इकबाल और आप लोग देख रहे हैं ग्रेस कोचिंग सेंटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का 2023 का टारगेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपकी बुक इस साल चेंज हुई है और न्यू बुक से आप लोगों का पेपर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने MCQs आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे और इसके साथ साथ कहाँ कहाँ से कितने लॉन्ग आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर की स्कीम पे चलते हैं। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 40 मार्क्स के पेपर के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर से 2 MCQs पूछे जाएंगे, 2 शॉर्ट पूछे जाएंगे और 1 लॉन्ग वहाँ से बनने का इम्कान है। फिर है आपके पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से 2 MCQs पूछे जाएंगे, 1 शॉर्ट पूछा जाएगा और वहाँ से कोई भी लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 9 आपसे वहाँ से 4 शॉर्ट पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही अहम चैप्टर है, जो कि किंगडम एनिमल वाला चैप्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल। और शॉर्ट आपसे 5 पूछे जाएंगे वहाँ से और 2 आपके वहाँ से लॉन्ग कवर किए जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 11 के अंदर से आपके पास 2 MCQs आएंगे, शॉर्ट आपके पास 2 आएंगे और लॉन्ग भी वहाँ से 1 क्रिएट होगा। चैप्टर नंबर 12 के अंदर से आपके पास 2 MCQs पूछे जाएंगे, आपके पास 1 शॉर्ट पूछा जाएगा और 1 आपके पास लॉन्ग पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 13 के अंदर 2 आपके पास MCQs आएंगे, 2 आपके पास वहाँ से शॉर्ट आएंगे और इसी तरीके से आपके पास 1 जो है वो लॉन्ग आएगा। चैप्टर नंबर 14 के अंदर से 2 MCQs आएंगे, 2 शॉर्ट आएंगे और वहाँ से कोई लॉन्ग नहीं आएगा। तो टोटल जो लॉन्ग हैं वो होंगे 6 और शॉर्ट जो हैं वो 15 हैं और MCQs जो है वो 16 है। तो टोटल ओवरऑल की पेपर की स्कीम जो है, पूरा पैटर्न जो है वो इस तरह का है और आपने इसी तरीके से तैयारी करनी है। तो हम लोग अब ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से सवाल जो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो मैंने सब एक साथ कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला आपके पास लॉन्ग है कि फाइलम मोलस्का या फाइलम आर्थ्रोपोडा या फाइलम एनिलिडा, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने तीनों करके जाना है। अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं तो लाजमी ये तीनों करके जाएं। इसके साइलेंट फीचर्स और इस साल जो एडप्ट की है इन सब के अंदर चीज़ें वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताना है। तो आपने बताना है एवोल्यूशन विद एग्जांपल बतानी है इनकी। तो फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम एनिलिडा की साइलेंट फीचर के साथ साथ उसकी एवोल्यूशन भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं एंड एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ द T सेल एंड B सेल इन अ ट्रांसप्लांट, रिजेक्शन, अडेप्टिव और इम्यून सिस्टम भी आपने करना है। मतलब वहाँ तक तो सवाल ख़त्म हो रहा है रिजेक्शन तक के, और अडेप्टिव और इम्यून सिस्टम का टॉपिक अलग है तो वो भी आपने करना है। ऑल CVD डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर सारे करना है विद देयर प्रिवेंशन, और ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम एंड GI डिसऑर्डर। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, एक्सप्लेनिंग द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन, डिस्क्राइबिंग द फैक्टर्स दैट इफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। नेक्स्ट है आपके पास मेमिलियंस एंड डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ अ सब एंड क्लास ऑफ सब classes with examples. What is lipids and explaining its types. What is carbohydrate. Classify the different types and also mention the names of the various monosaccharides. Respiratory disorders in humans with diagram. Also mention the breathing mechanism. अच्छा, ये जो लास्ट सवाल है ना, मे भी शायद इसके चांसेस जो हैं वो थोड़े कम हैं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से कोई लॉन्ग नहीं बनेगा और यहाँ में मैंने लॉन्ग लिख दिया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इन ह्यूमन लॉन्ग आ सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये यहाँ तो चैप्टर के अंदर पहली बात तो लॉन्ग बनेगा नहीं, जो कि स्कीम बता रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन, ह्यूमन जो है वो लॉन्ग यहाँ पर से बन सकता था, जो कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। लेकिन आप करके चले हैं ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फ़िलहाल ये ऊपर के जो 8 सवाल हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 9th जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपके पास नॉन रीजनिंग सवालात हैं। तो नॉन रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले आपके पास है फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन है, एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन इन मोलस्का एंड अकाइनोडर्मिटा, नेम द फाइलम ऑफ अ किंग क्रैब, ऑक्टोपस एंड पैरामीशियम, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा, अकाइनोडर्मिटा एंड एम्फीबियंस। और इसी तरीके से आपके पास है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और GID डिसऑर्डर हैं। फिर आपके पास CVD डिसऑर्डर है, इम्यून डिसऑर्डर है, फंक्शंस ऑफ द लीवर है और 2 प्रोटोजोन क्लासेस हैं और हेपेटाइटिस है। राइट नोट ऑन हीमोग्लोबिन, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, नमूनिया, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस, लंग्स कैंसर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, लॉक एंड की मेथड, हीमोग्लोबिन एंड एलर्जी एंड सिमेट्री।
types of a cell present in the sponges, function of the blood, a flying adaptation in a bird, parasitic adaptation in a flatworm and a platyhelminthes, mouth part of the insects with example, how the exchange of gases occur at the alveolar level, and how many steps in holozonic nutrition, how many steps involving a nucleotide, list out some factors which lead to the obesity, what is an antipyretic therapy and why it is used, list out any 6 biochemical barriers, and what is a pigment called a pigment respiratory pigment. फिर आपके पास कुछ डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस के अंदर पहला आपके पास के डी एन एन आर एन ए क्या होता है, कॉन्ड्रेचथीस एंड ऑस्टियोथीस और रेटिटीड एंड कार्निटीड, होलोजोनिक न्यूट्रिशन है, होलो एंजाइम्स एंड अपो एंजाइम्स और एंजाइम एक्टिवेटर एंड एंजाइम इनहिबिटर, एस एन नोड एंड ए वी नोड, हर्बिनेशन एंड एस्टिवेशन, प्रोटोसोम एंड ड्यूट्रोसोम, active and passive immunity, open and closed type of circulatory system and radial and bilateral symmetry. तो ओवरऑल स्टूडेंट्स ये आपके लिए गैस पेपर मैंने तैयार किया है और इंशाल्लाह 100% ये आपके पास गैस पेपर पूरा लग जाएगा। अगर आप सारे के सारे सवाल करके आते हैं तो इंशाल्लाह इसके अंदर एक चीज़ नहीं है रीज़निंग। आपको पता है कि ज़ूलॉजी के अंदर रीज़निंग भी आती है, तो रीज़निंग इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा और इसके अंदर नॉन रीजनिंग के सवाल हो गए सारे और लॉन्ग हो गए हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने चैनल के ऊपर MCQs भी अपलोड कर दूंगा और रीजन्स के सवाल भी अपलोड कर दूंगा। और मैंने आपको पेपर की स्कीम भी बता दी है कि किस किस चैप्टर से कितने कितने सवाल आएंगे, MCQs आएंगे और लॉन्ग आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इंशाल्लाह ज़रूर लाइक कर दें इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।